वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है 5 मीटर कपड़ा एक सम्मान। एक कहानी एक सवाल है कि क्या एक कपड़ा औरत के सम्मान का कारण बन सकता है। गांव की एक खूबसूरत नवयुवती अपने 3 साल के बच्चे को चिड़ियाघर घुमा रही थी। वही 5-7 कॉलेज के लड़के उसे बार बार देखते हुए आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वो उस खूबसूरत अकेली देहाती युवती के पीछे हो लिए। युवती अपने बच्चे को कभी गोद में तो कभी उंगली पकड़े उसे बारी बारी से जानवरों को दिखा रही थी। पीछे लगे आवारा लड़कों से बिल्कुल बेखबर चलती है क्या 9 से 12 फिल्मी गाने गाते वो उसे कट मारकर अट्टहास करते आगे निकल गए। युवती ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो हिरन के बाड़े के पास अपने बच्चे को उन्हें दिखा रही थी। बच्चा चहकता हुआ उन्हें देख रहा था। आवारा लड़के उस युवती को घूर रहे थे। वो लड़के बगल में ही शेर के बाड़े के पास जोर से उसे देख ठहाके कस रहे थे। उनमें से एक लड़का पूरे जोश में था। बाड़े के ऊपर लगे ग्रिल पर बैठ बद्दे गाने गा रहा था। युवती बच्चे को लिए शेर को दिखाने बढ़ चली थी। युवती को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे ना उन लड़कों से जरा भी डर नहीं, या वो उन्हें अनदेखा अनसुना कर रही है। युवक अति उत्साहित हो उठा। सभी ठहाके लगा रहे थे। युवती बाड़े के पास पहुंच चुकी थी। तभी बाड़े के ऊपर चढ़ा लड़का लड़खड़ाते हुए बाड़े के अंदर गिर पड़ा। लोगों के होश उड़ गए। बाड़े से दूर बैठा शेर उठ चुका था। उसने गुर्राते हुए कदम धीरे धीरे लड़की की तरफ बढ़ा दिया। उसके दोस्त असहाय होकर खड़े थे और सिर्फ चिल्ला रहे थे। भागता हुआ एक गार्ड आकर शेर को आवाज देकर जाने को कह रहा था। 1 मिनट के भीतर अफरा तफरी मच चुकी थी। शेर को आता देख गिरा हुआ लड़का डर से कांप रहा था। उसके जोश के साथ शायद होश भी ठंडे पड़ चुके थे। माँ, माँ बचाओ, बचाओ माँ की आवाज लगातार तेज हो रही थी, और शेर की चाल भी। तभी उस देहाती युवती ने अपने बदन से 5.5 मीटर लंबी साड़ी उतार बाड़े में लटका दिया। बाड़े में गिरे लड़के ने तुरंत उस साड़ी का सिरा मजबूती से पकड़ लिया। फिर लोगों की मदद से उसे बाहर निकाल लिया गया। गार्ड युवक को संभालता हुआ बोल पड़ा, पहले तुम्हारे माँ ने जन्म दिया था, आज इस युवती ने तुम्हें दोबारा जन्म दिया है। सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी वो अर्धनग्न युवती अब उन लड़कों को उनकी मां नजर आ रही थी। अब एकदम से उसका नजरिया बदल गया था। पहले पूरी साड़ी में भी उसे एक औरत नजर आ रही थी जिसे वो अपने मनोरंजन की चीज समझ रहा था। पर जैसे ही युवती ने उसकी जान बचाई, तब आधे कपड़े में खड़ी युवती में भी उसे मां नजर आने लगी। तो यह एक बड़ा सवाल है कि क्या छेड़छाड़ का कपड़ों से, उम्र से, कुंवारी या शादीशुदा से कुछ लेना देना है? बात तो सिर्फ सोच की है। अगर सोच सही रखी जाए तो हर आदमी को औरत में बहन या मां नजर आ सकती है, और बदन से उतरा हुआ 5 मीटर लंबा कपड़ा भी सम्मान दिला सकता है। तो क्या समाज एक कपड़े का सम्मान करता है या उस कपड़े को पहने हुए औरत का? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सोच को बदलने के लिए जरूरी नहीं कि हर लड़के को शेर के पिंजरे में फेंकना ही पड़ेगा। अतः हो सके तो किसी को बेवजह सताओ नहीं। पता नहीं वह कब तुम्हारे लिए देवदूत बनकर खड़ा हो जाए। स्त्रियों को हमेशा सम्मान करो। दोस्तों, ये थी कहानी सम्मान की। कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम असल में औरतों ने क्या कपड़ा पहना है उसकी इज्जत करते हैं, या उस और कपड़े को पहने हुए उस औरत की। बात सिर्फ सोच की है। जब सोच सही हो जाएगी तो ये कपड़ा छोटा है या बड़ा मायने नहीं रखेगा। उम्र छोटी है या बड़ी, लड़की कुंवारी है या शादीशुदा, वो मायने नहीं रखेगा। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी और ये कहानी आपकी सोच को थोड़ा बदले। अगर इस कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को जरूर लाइक करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस कहानी को सुन सके, समझ सके, कुछ सीख सके। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? कि जो मैंने कहा वो सही है या आपकी क्या और कोई और राय है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए अलग-अलग टॉपिक्स पे आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको हर तरह की कहानी मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नए विचार, नए स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।